तो स्कूल के लिए आप उसको तैयार कर रहे थे और अब देखिए ये मतलब बिल्कुल पलट गया लगता है सीन। हाँ, आजकल तो मेरे कॉलेज की टेंशन चल रही है और साथ में नायरा की स्कूल की बहुत टेंशन चल रही है। तो अपना तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं सब कुछ कर लूँगा, सब कुछ ठीक कर लूँगा, पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत अच्छा हूँ। तो नायरा की मुझे ज़्यादा टेंशन हो रही है इस वक्त, क्योंकि वो केप टाउन से सीधा 10 साल बाद यहाँ पर आई है, कभी पहले यहाँ पर रही नहीं। तो उसे स्कूल में एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और उसे लोग फ्रेंड्स उसके वहाँ पर जो बने हैं वो ढंग से उसके साथ बिहेव नहीं कर रहे, उसके ज़्यादा अच्छे से फ्रेंड्स बन भी नहीं रहे हैं, और उसको सब कुछ नया नया लग रहा है। वो अपने केप टाउन के फ्रेंड्स को मिस कर रही है, वहाँ के स्कूल को मिस कर रही है, तो बहुत रो रही है एक्चुअली। तो दरवाज़ा बंद करके वो बैठ गई है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मुझे पता है कि पर वो मेरे कमरे में बैठ गई है, तो मुझे पता है कि अपने कमरे में तो कैसे जाना है, क्योंकि जब मैं बाहर रात को जाता हूँ घूमने फिरने के लिए तो पीछे से जाता हूँ। तो मैं वहीं से गया हूँ अंदर, और मैंने बस नायरा को अभी बहुत उसको देखा, उसको मनाया और उसको समझाया भी कि ये तो नॉर्मल चीज़ है। जब मैं केप टाउन में गया था तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, आई नो दिस फीलिंग। और बहुत मुश्किल सी बहुत बुरा लगता है इस टाइम पे जब ऐसा होता है। और उसको मैंने समझाया, पर वो कह रही है कि मुझे आई नीड माई टाइम। तो इसलिए मैंने बाहर आके अभी बस मम्मा पापा को यही बोला कि उसको थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ देना चाहिए, बिकॉज शी नीड्स हर टाइम। तो लेट्स सी, बाकी सब थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। नई जगह पर जाने में, एडजस्ट करने में टाइम तो लगता ही है। पापा की प्रिंसेस को पापा ने भी समझाया काफ़ी, मम्मा भी समझा रही है, तो अब क्या करने वाले हैं नक्श भैया अपने बहना प्रिंसेस के लिए? वही मैंने बताया कि अभी मैं अभी अंदर जब मैं गया तो पीछे से जब अपने कमरे में, तो वो मुझे भी अंदर नहीं जाने दे रही थी। मैंने उसको समझाया कि ये जो फीलिंग है मेरे साथ भी सेम हो चुका है। जब मैं केप टाउन में गया था तो मुझे भी एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगा था। मेरे भी वहाँ पर नए फ्रेंड्स बने थे। संजू जब मेरी नई फ्रेंड बनी थी तो मेरी पहले उससे बहुत लड़ाई हुई थी, पर मेरी अब वो बेस्ट फ्रेंड बन गई। तो मैंने उसको ये एग्जांपल दिया, तो वो थोड़ा सा शायद समझ जाएगी धीरे धीरे। कभी आपने रियल लाइफ में ऐसा किया है जैसे कि मतलब दरवाज़ा बंद करके बैठ गए और अपने मम्मी पापा को सता रहे हो किसी की चीज़ के लिए? रियल लाइफ में तो ऐसे कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि बस ऐसे ही मैं अच्छा ही था पढ़ाई में हमेशा, और मुझे ऐसे कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। पर हाँ, कभी बंद करके बैठ जाते थे, पर पापा जब आते थे खोलने के लिए तो मुझे खोलना पड़ता था, क्योंकि मैं उनसे बहुत डरता हूँ अभी भी। तो ऐसा कभी मुझे मेरी ज़रूरत नहीं होती थी कि अंदर बैठे रहो और डरा रहा हूँ सबको बाहर, ऐसा नहीं कभी कोई नहीं। बात मनवानी हो अपनी या अगर फ्यूचर में कुछ नहीं, करवाना वो हो सारी कैसे? मेरी बातें ऐसी मान लेते हैं, बहुत अच्छे हैं तो। अच्छा, एक पार्ट में दिखाया गया कि इस घर के बच्चे थे काफ़ी समझदारी से काम ले रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा फर्क तो दिख रहा है कि अभी ये रूठ गई है। अब इतनी आसानी से तो मान नहीं है कि बताने के लिए तैयार नहीं कि क्या है, और एक तरफ आपको भी लेके टेंशन है, तो फिर ये मतलब कुछ अलग ही माहौल है। नायरा, परिवार में तनाव आ रहा हाँ है नायरा काफ़ी। जैसे कि है तो वो बच्ची ही ना, 10 साल की तो है सिर्फ। और छोटे बच्चे हैं, इतना तो होता ही है। उसको अभी समझ भी नहीं है बहुत चीज़ों की। वो फ्रेंड्स बनाने की कोशिश कर रही है स्कूल में, पर उसके बन नहीं रहे। उसको मैंने चॉकलेट्स का बॉक्स भी दिया हाँ था जी कि जी जी। सबको एक एक देना और फ्रेंड बना लेना, पर लोगों ने उसे लिया नहीं। उसको NRI करके चढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे भी अच्छी नहीं लग रही। पर ये बहुत छोटी सी बात है, और हर जहाँ पर आप नई जगह पर जाते हो तो लोग आपको बुली करते हैं, एडजस्ट नहीं होने देते स्टार्टिंग में, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। और रही बात मेरी कि तो जब मैं अभी यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ, और मुझे बिज़नेस स्टडीज़ करने का मन है, पर मैंने सिर्फ उसी का ही फॉर्म भरा। पर पापा ने मुझे कहा कि और कोर्सेज़ का भी भरना चाहिए था, और क्योंकि मुझे सिर्फ पढ़ना ही बिज़नेस स्टडीज़ है तो मैं सिर्फ वही भर के आया। और अभी बस एग्ज़ाम आने वाला है तो मुझे उसकी भी टेंशन हो रही है, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैंने जब कैलकुलेट किया तो सिर्फ 42% उसकी कैलकुलेट होकर आई उसका रिज़ल्ट। तो मुझे वो भी डर लग रहा है कि शायद मैं पास हो पाऊँगा कि नहीं। अगर नहीं कर पाया तो घर से तो डांट पड़ेगी ही पड़ेगी, साथ में मुझे मेरा साल भी बर्बाद हो जाएगा। तो लेट्स सी, कुछ ना कुछ तो पापा है, वो कुछ ना कुछ करेंगे। लेट्स सी, शायद हेल्प करेंगे मुझे एडमिशन लेने में, पैसे दे के एडमिशन दिलाएंगे, कुछ तो करेंगे। एक लास्ट चीज़ अभी शायद आपके कोई और भी सीन है उसके बारे में भी बता दीजिए मतलब वापस से आपको अभी डिस्टर्ब करना मेरे पड़े। पास 2 ही सीन्स थे। एक सुबह ये नायरा को मनाया, और अभी और एक सीन कौन सा था? 2 ही सीन्स करने वाले थे। हैं नहीं, आज के लिए ख़त्म है मेरे और पास। कब उठे आप सर? तो अब इस दिन आपका क्या रूटीन रहता है आपका? यही बस कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज से आता हूँ। अभी मेरा कॉलेज शुरू हो चुका है एक्चुअली। आगे का स्टोरी ये है कि मुझे नहीं शो एडमिशन मिल नहीं गई। मैं रियल लाइफ की बोली। अच्छा, रियल लाइफ में यही कि अभी शादी का माहौल था, सब लोग इकट्ठे हो गए थे तो बहुत मज़ा आ रहा था, सब लोग यहाँ पर साथ साथ थे। पर अभी जैसे कि शादी ख़त्म हो गई है तो मेरा कॉलेज और नायरा के स्कूल पे स्टोरी जा रही है ज़्यादा। तो बस नॉर्मली जब सुबह उठ के आता हूँ तो यहाँ पर सेट पे ही रहता हूँ, और फिर मतलब पूरा 9 to 9 शूट करता हूँ, चले जाता हूँ वापस। थैंक यू सर। थैंक यू। सर आपको तकलीफ